नंबर अगर इधर नहीं आया, सरू जाओ, सरू दोनों को नोच नोच कर खा जाओ। है पे जाओ सरू जाओ, जितना नहीं बचना चाहिए दोनों के दोनों। जाओ सरू जाओ। लंबादार कुत्ता नजर आवत है। केकर कभी तो तुमका कहना करेगा या हम लोगों का कहना करेगा? क्या काहे का पैसा देते? निकल हमें यहाँ से निकल। हाथ तेरी गंधाई और चल कर बड़े ठाकुर का हमरा घोड़ा सजाओ। हाँ। आज हम लोग उस ठाकुर राय बहादुर के हाथ चलेंगे। छोटुआ तीनों घोड़ा सजा ले, घोड़ी कसम है गंगा मैया की। हाँ। जिस तरह हमने राय बहादुर से प्रधानी छीना है, तो उसी तरह 5 एकड़ जमीन छीन लेंगे। और राय बहादुर को प्रधानी तो क्या, हम अब ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं? हम चलकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। अगर 5 मिनट से ज्यादा लगाया तो समय कितना? 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा लगाया तो कसम गंगा मैया की चीर कर डलेगा। छोटुआ तो काहे पकड़ ले रे? अगर ना पकड़ ले तो 2 फुट बढ़ा दे। हट उनका हम तई को नहीं डराई। अच्छा अगर छोटू तुम ना पकड़ लियो तो कसम गंगा मेहरारू की कितना मारिस पहले नाम नहीं पहले आ रहा। काहे नाम सही तो ले? कसम गंगा महारानी का मेहरारू नहीं कहा। गंगा महारानी का? गंगा महारानी का। हम कहे गंगा मेहरारू कहा। कसम गंगा महारानी की। हाँ यही बंदूक के कुंडा से क्या करते मारी वादे आवाज।
आओ यार कौन नहीं आओ तुमका हमार कसम कौन नहीं आवत यार तुमको हम कैसे मरवा सकते अपने बड़े भाई को तुम्हारा शकल केवल तुम्हारे अंदर ताकत देखते थे कितनी थी सारे बन बिज्जू का शकल देख ली वैसे पीट के गवा है और की आई थे देखो अरे वो आपकी आगत बढ़ा दे दोनों जने का और सुनो भाई ठकुरन के पीछे तुम ही जाओ तुम हमारा छोट भाई है ना पक्का है ना पक्का तो तुम ही जाओ हम ना जा पाए तुम्हारा कसम है अगर न जाइए हो तो ये बता जैसे यार तुमसे ले जाओ हम ना जा पाए अरे ये सार हवेली में तना मारी से तो हुआ जा रहा लड़ाई करे और हुआ मचे खून खराबा सही बात कहो घूम जाए एकाध गोली नहीं के धई दिए खत्म हो जाए परेशान ना अगर तो लड़ाई दंगम खत्म हो जाइए तो तोरी मेहरिया हम पक्का रख दे वो तो हमका पता गाले तुम जब से हमारा मेहरिया वही पर नजर धरे हो यार भाभी में आधा होता सही बात है तुम हमें करा फिर हम तुम्हें करा फिर पक्का बदल ही कह लियो ये तो नहीं होगा ऐसा करिए कोई बात नहीं आप तो हम जाएंगे नौकरी करने हाँ हाँ लेकिन एक चीज इनसे होशियार हम पहले नहीं थे जब क्या हवेली में तना मारे थे ये लड़ाई दंगा में देखी अपन बनैया दूसरे के बनैया लेकिन पीछे पीछे रही रहे कि आगे अपना दे भाई लेकिन एक चीज याद आ गई यार कौन सी इतनी समय हाँ अक्सर करके देखियो भोजपुर में बिरहा में हाँ रुचि यादव बड़ी मशहूर है ये बात तो सही है रुचि यादव बड़ी मशहूर है हाँ और रुचि यादव ने एक बेहतरीन नया गाना गाया है कौन सा है वो शायद वो सुनी सोई अरे कौन सा एक लड़का अपने पिताजी से कहता पिताजी हमारी शादी करा दो हाँ और लेकिन दुल्हन नंबर 1 हुए चाहिए सही बात कैसे हुए चाहिए मास्टर वो कैसे होनी चाहिए नहीं दुल्हन कि हमका दुल्हनी चाहिए रुचि मास्टर बता रहे हो लड़के से पिताजी कह रहे हैं रुचि यादव ने गाया है और लड़का अपने पिताजी से कह रहा है क्या कि हमका दुल्हनी चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना स्टाइल वाली ना टच मोबाइल वाली ना कि हमका दुल्हनी चाहिए अंग्रेजी हेलो तो आइएगा दोस्तों आपने पहली एंट्री में देखा कतिलापुर के जमींदार प्रताप सिंह और उनके दोस्त नागेश्वर को। तो आइए उसी कतिलापुर के बगल में एक गांव है रायपुर जहां के जमींदार राय बहादुर अपने परिवार के समक्ष पेश है दोस्तों। और जमींदार राय बहादुर जो कि भोजपुर प्रधान थे ये अपने बच्चों से और अपने यहाँ के नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं ये रंगमंच द्वारा देखेगा।
सीन नंबर 2 आप लोगों के समक्ष पेश है। जय हिंद जय भारत। जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो। जमींदार राय बहादुर सिंह की जमींदार राय बहादुर सिंह की जमींदार राय बहादुर सिंह की। रामबली, हुकुम सरकार। हम तुमसे अपनी इस रियासत के बारे में जानना चाहते हैं। हुकुम कीजिए, जहां तक हमका मालूम होगा वहां तक हम आपके रियासत के विषय में जरूर बताएंगे सरकार। बहुत अच्छी बात है। रामबली, ये बताओ जी, हमारे इस रायपुर रियासत में किसी को किसी बात की तकलीफ तो नहीं है? बहुत अच्छी बात पूछी सरकार आपने। सरकार, आपके इस रायपुर में किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपकी सारी रियाया खुशहाल है। लेकिन मालिक, पहले की जैसी ये रियाया आपकी खुशहाल नहीं है मालिक। वो कैसे? इसलिए कि जब तक आपकी प्रधानी थी, जब तक हर इंसान को जरूरतें पूरी हुआ करती थी। लेकिन आज जब से प्रताप सिंह की प्रधानी हो गई है, जरूरतें गरीबों की पूरी नहीं हो रही। इसलिए कि जिन जिन लोगों का अपनी प्रधानी में आपने कॉलोनी में लिस्ट में नाम डलवाया था, वो कॉलोनी जब आती है तो प्रताप सिंह कहता है, एक कॉलोनी पीछे अगर मुझे 20,000 कमीशन नहीं मिला तो हम इसकी कॉलोनी कट कर देंगे। वृद्धा पेंशन में जिन जिन लोगों का पेंशन मिलता है, अगर पेंशन का आधा पैसा प्रताप सिंह के खाते में ना गया तो उन लोगों का पेंशन कटवा देता है। हर सुविधा में उसको कमीशन चाहिए। ये गरीब जनता बोलिए कहां से 20,000 रुपए दे, और जो कुछ राशन मिलता है राशन में भी कम दे लाता है। तो बताइए कहां से जनता खुशहाल रहेगी? सच कहते हो रामबली, मगर तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो वो प्रताप सिंह और नागेश्वर दोनों बेईमान इंसान हैं। कूट कूट कर उनके दिलो दिमाग में बेईमानी बसी है। अगर जो आज प्रधानी हमारे पास नहीं है तो उसका कारण भी यही है, बेईमानी। अगर जो वो बेईमानी ना करते तो शायद आज प्रधानी उनके पास नहीं बल्कि हमारे पास होती। सही कहा मालिक। इसीलिए तो प्रताप सिंह का कहना है मालिक। क्या कहना है? कि हमने ये प्रधानी जीती है तो वोटों से नहीं जीती है, हमने प्रधानी जीती है तो नोटों से जीती है। ये तो सच कहते हो तुम, क्योंकि वो नोटों की मार करता है, बेईमानी करता है। जो कोई सीधे से माने तो माने, नहीं तो टेढ़े मनाना जानता है। इसीलिए कहता है कि इलेक्शन में मैंने 5 लाख खर्चा किया है और सूद समेत 10 लाख जब तक खाते में नहीं कर लूंगा, जब तक का मैं जनता को देखूंगा नहीं। रामबली, तुम सच कहते हो, क्योंकि वो इंसान बेईमान है। उसकी नजर 24 घंटे हमारी जमीन पर भी रहती है। जो 5 एकड़ जमीन हमने सेलिंग में बनाई है, उस जमीन पर हर वक्त उसकी नजर रहती है। मगर ऐसा नहीं होगा, वो लाख कोशिश कर ले मगर उस जमीन को किसी कीमत पर मैं नहीं दूंगा उसे। चलो छोड़ो, ये तो रही हमारे रियाई की बात। जरा हम अपने बच्चों से कुछ बात कर लें। बेटा फूल सिंह जी पापा। ये बताओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? पापा
मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही पापा, और मैं हाई स्कूल से पास हो चुका हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है रामबली। मालिक देखो मेरा बेटा हाई स्कूल पास हो हाँ गया। भाई भैया हाईवे पार हो गए हैं। ए, पागल हाई स्कूल हाईवे नहीं, हाई स्कूल पास हो गया है मेरा बेटा। लेकिन बाबू इनके अंदर कमी है। क्या कमी है? स्कूल रोज जाता और क्यों नहीं? नहीं जाता। मेरा बेटा रोज हवेली से निकलकर समय से कॉलेज जाता है। नहीं जाते बाबू। तुम कैसे जानते हो? हम देखी थे जाते नहीं ना रोज। कब नहीं जाते? इतवार का जाते नहीं ना। पागल हो तुम। इतवार को कॉलेज बंद रहता है। अच्छा मान लो कॉलेज इतवार का बंद रहा था तो संडे के चले जावा करें, संडे को नहीं जाते। पागल, संडे इतवार रविवार एक ही दिन को कहते हैं। ये तीन नाम एक ही दिन किया है। हाँ, भाई जन के जाए हम कहे संडे दूसरा, इतवार दूसरा, रविवार दूसरा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि पढ़ लिख लो, काबिल इंसान बनो, और तुम पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिलों वाली बात करते हो। तो बाबू अगर पढ़े जाए तो आपका सेवा को करता है। सेवा भी हो जाती, दूसरा कोई नौकर रखते। तो यह तो कमी है। अगर दूसरा नौकर होता है तो इतना का हमका मन तू जनता नहीं, तुमको मैं दिल से मानता हूँ, अपने बेटे के समान तुमको समझता हूँ मैं। यही लिए कहा था बाबू। क्या कहा थी जैसे एक लड़का रहा था वही का प्यार उतना ही मिला था, और जैसे दो लड़का हो जाते वही का प्यार बढ़ जाता। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक बेटा है, दो बेटियां हैं, हम तीनों बच्चों से बेतहा प्यार करते हैं। वो तो आपकी मेहरबानी है। बेटी लता, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? पापा मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। पापा मैं इंटर पास हूँ। इंटर पास हो गई हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी। इसी तरीके रोज कॉलेज जाया करो, पढ़ लिख कर अपना और हमारा नाम रोशन करो इस संसार। लेकिन बाबू क्या ये बच्चे पढ़ाई में सुस्त है। कैसे? ये पढ़ाई में सुस्त है, यही लिए तो मैं इंटर पार भाई। लिंटर नहीं कहते हैं पागल, इंटर कहते हैं, इंटर। इंटर हाँ, मैं कहीं इंटर पार हो गया। तुमको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ किरकिरेवा पीने जानते हो। ये जाहिल है ना बेटी। आओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। बेटी गंगा, पापा मैं तुम्हारे भी पढ़ाई लिखाई का समाचार जानना चाहता हूँ। अवश्य बताओ पापा। बाबू बच्चे पढ़े लिखे में चरफर है, पढ़ी। पागल हो तुम? चरफर कोई नमक मिर्चा है जो चरफर हो? अरे पढ़ने लिखने में हमारी बेटी तेज है। कहे ना लड़का वो चरफर है। ऐसा नहीं है, पापा वो जाहिल लोग कहते हैं ऐसा। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ बेटी। ये आपकी लाडली जरूर बताएगी, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहती हूँ पापा, और पिता चरणी ले आपके लली झुकाए। मोरी पिता चरण में आपके लली झुकाए थी, और यही मुझे आशीष दो, खुश राखे जगदीश। यानी कि हमारी गुड़िया आज अपने पापा से आशीर्वाद की कामना करती है। बहुत अच्छी बात है बेटी। हर बच्चे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, मगर हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे हमेशा खुशहाल रहे। तो
बेटी जी पापा। हमारा तो आशीर्वाद सदैव तुम बच्चों के साथ में है। लेकिन पापा हाँ बेटी। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। पापा फर्स्ट बताती पिताजी बताते पिताजी। हाँ पापा। बहुत अच्छी बात है, मेरी बात सुनो। कि पढ़ो मन लगा कर ये बेटी हमारी, पढ़ो मन लगा कर। कि पढ़ो मन लगा कर ये बेटी हमारी, अरे सुन कर के बात तबीयत खुश है हमारी, सुन कर के। बेटी जी पापा। आज तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में सुनकर जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और तुम बच्चे हमेशा इसी तरीके कॉलेज जाओ और सीधे अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ, संसार में हमारा और अपना नाम रोशन करो। पापा लेकिन हाँ बेटी। एक बात आपसे कहना है। क्या कहना चाहती हो लाडली? पिताजी कहते हैं ये तीरथ नहाने से फायदा कोई नहीं है। हाँ बेटी। जो इंसान अपनी माँ और पिता का सेवा करे उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होता है। ये तो सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं पापा क्या कहना चाहती हो? और कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, और पर मेरे लिए तो सभी से प्यारा है अपना घर। पापा और ईश्वरी किस सुंदरी सपनों से प्यारा है अपना हरिद्वार। परी रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे।
दीदार तुम्हारा प्यार न रूठे, किसका घर यार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। कितनी बार और वो जमीन मुझको मिले मत करना इनकार। और वो जमीन मुझको मिले मत करना इनकार। समझा रहा है तब तब इनकार। कि जब जब तू समझा रहा है तब तब इनकार। और इस जमीन पर है नहीं तेरा अधिकार। जमीन पे है नहीं करने का अधिकार। तो दुनिया में तेरा नहीं कुछ जीने का अधिकार। तो दुनिया और दुनिया में तेरा नहीं कुछ जीने का अधिकार। और सीधे साधे जा चला ऐ बाजी शैतान। ये सीधे साधे जा चला ऐ बाजी शैतान। और वरना इस शमशीर से और मिटा दूं नामो निशान। और जबर जबर क्यों कर रहा ओ बाजी शैतान। जबर जबर क्यों कर रहा
वही और इसी में तेरी खैर। ऐ कमीने रुक जा, वही इसी में तेरी खैर। और वरना ये खंजर मार दूं अगर बढ़ाया पैर। ठाकुर प्रताप सिंह है, और अगर ज्यादा जुबान को चलाया तो ठाकुर प्रताप सिंह उस जुबान को काट देता है। प्रताप सिंह, ये है राय बहादुर सिंह की हवेली। अगर जो हमारी हवेली में ज्यादा जबान चलाओगे तो ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा। आज हम देखेंगे राय बहादुर कि कौन किसको छोटा करता है। तो तैयार हो जा, मैं तुझ जैसे बेईमानों से कभी डरता नहीं हूँ। और हम, तू सही बोला, हम बेईमान हैं। हाँ, तू बेईमान है, दगाबाज है, दगाबाज है, कार है, कुत्ता और है। एक एक शब्द का बदला अगर तुझसे ना चुकाया तो हमारा नाम ठाकुर प्रताप सिंह नहीं। नहीं कर सकता, चालबाजी से चाहे जो भी कर ले, सामने से कुछ नहीं कर सकता। राय बहादुर, बोल। शराफत इसी में है कि सीधे सीधे 5 एकड़ जमीन हमने नाम कर दी। ऐसा नागेश्वर, वरना इसी तेरी हवेली पे खून खराबा हो जाएगा। राय बहादुर, कोई डरता नहीं है। जिन पैरों से आए हो उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ। ये राय बहादुर सिंह की हवेली है, समझ लो। जिस तरीके से आए हो उसी तरीके से वापस चले जाओ। ठाकुर प्रताप सिंह नागेश्वर जिस काम के लिए जाता है, अबे तू पतीली का चम्मच है। चिल्लाओ, हमें नहीं जाना था, हम बहुत हरामी चीज। जानता हूँ, ठाकुर के तलवा चाटने वाले कुत्ते। राय बहादुर, लोगों क्या सेनाइयां बजती है, तालियां उठती है, लेकिन जब ठाकुर प्रताप सिंह आता है तो उसके घर में फिर आरतियां उठती हैं। जानता हूं तो किसी का भला नहीं करने वाला इंसान है। सिर्फ तूने अपने बारे में सोचा है, इस रियाई के बारे में कभी नहीं सोचा। आज हम तुझको मजा सिखाएंगे, तुझे मुल्क के अदम का रास्ता दिखाएंगे। तो तैयार हो जाओ। तैयार हूं।
और नागेश्वर ठाकुर प्रताप सिंह और नागेश्वर को उल्टे शब्दों पे बात करेगा। एक घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बन तो पीछा करो। पीछा करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसका अंत करने वाला रह जाए। आप ऐसा करो। लेकिन भाई ठाकुर, हमने बीड़ा उठाया है कि राय बहादुर के खानदान में हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागेश्वर, हम इसे मारेंगे, लेकिन आज ये अपने परिवार का अंत्येष्टि क्रियाक्रम से कर लेने थे। हम उसी परिवार के साथ में इसे भी जिंदा जब दूसरी बार आएंगे तो हम और तो इसकी रंगीन जमाने से खेलेंगे। तो फिर ये नागेश्वर उस दिन का इंतजार करता है। इसीलिए हमने कहावत है कि दुश्मन के सीने पर प्रताप सिंह का कट्टा धरा रहेगा, और तब था, तब है, और तब और चुन्नीलाल, यस मालिक, इस रायपुर की जनता को समझा दे। क्या? रायपुर की जनता को समझा दे कि ठाकुर प्रताप सिंह और नागेश्वर के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया तो कसम गंगा मैया की, जो अंजाम इस राय बहादुर के खानदान का हुआ है, यही अंजाम फिर हम उसका कर देंगे। सही बात। इसीलिए तो कहा है, क्या? अरे लगाओ तू आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, क्यों नहीं? और लुटा तू बाप की दौलत हरामी उसको। सुन लो रायपुर की जनता, कतिलापुर की जनता, अगर हमारे दोनों ठाकुरों के खिलाफ कोई आवाज उठाया तो जो हाल राय बहादुर प्रधान के घर वालों का हुआ है, वही हाल उनका होगा।
हम बोला तो नहीं लेकिन तो से हम लोग से मुकाबला ना है। पिताजी इसीलिए कहते हैं कि आसमान से गिरी चिनगारी कंडों के बीच में, आसमान से गिरी चिनगारी कंडों के बीच में और गुंडाई नहीं चलेगी यहाँ ठाकुरों हरामी के बहन, भाई, आप लोग मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? अब मैं किसके सहारे रहूंगी पिताजी? बोले पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले लो पिताजी। अब तो मेरा इस संसार में कोई नहीं रह गया है पिताजी। और मेरे पिता कहाँ को सिधारे, अब जी